सूरजपुर के भैयाथान इलाके का समोली और करकोटी गांव आज पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी गाथा लिख रहे हैं। यह कोई सरकारी योजना या एनजीओ की मुहिम नहीं, बल्कि आम ग्रामीणों की असाधारण प्रतिबद्धता और सतत संघर्ष का परिणाम है। हरियाली की यह कहानी केवल जंगल की नहीं, एक जागरूक समाज की कहानी है। दरअसल लगभग 25 वर्ष पूर्व इस इलाके के जंगल उजड़ रहे थे, पेड़ बेतहाशा काटे जा रहे थे, लेकिन आज इसी जंगल में पक्षियों की चहचहाट गूंजती है। जंगल के रास्तों पर फिर से जंगली जीवों की पदचाप सुनाई देती है। यह चमत्कार किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सामूहिक जागरूकता से संभव हुआ है। गांव के ग्रामीणों ने यह ठान लिया है कि अब उनके जंगल को कोई नहीं काटेगा। उन्होंने न सिर्फ पेड़ काटने पर रोक लगाई, बल्कि पेड़ लगाने, संरक्षण करने और उसकी पहरेदारी की जिम्मेदारी भी खुद उठाई। इस पहल का असर इतना व्यापक हुआ कि अब लगभग 200 एकड़ बंजर भूमि अब घने जंगल में तब्दील हो चुका है। गांव के लोग इस जंगल की सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर 2 चौकीदारों को नियुक्त किया है, जिन्हें मेहनताना के रूप में धान और पैसा दिया जाता है। यह एक ऐसी आत्मनिर्भर व्यवस्था है जहां जंगल और समाज दोनों एक दूसरे के रक्षक बन गए हैं। बहुत कहानी है पीछे। हाथी एक बार आए रही जंगल उखाड़े बर तो हाथी लग कुदाए नहीं। पहले हमारे जिम्मेदार रही, यहाँ हाथी घुस नहीं सके, सबके कुदाए नहीं पूरे हाथी आपस हो गया। वही राखते राखते कई पुष्टई से जंगल राखत गई, वही राखते राखते बाल बच्चा सब आज वही धंधा में सब फंसी हैं और सब वही राखते जाते हैं। जंगल में बहुत फ़ायदा है। एक बात है कि कोई बीमारी नहीं आता है, जब पानी भी गिरेगा तो यहाँ बरखा भी करेगा और कोई बीमारी जगा नहीं सकता है, क्या कि ठंडा हवा ही है। पर्यावरण के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शुद्ध हवा, ऑक्सीजन ये सब मिलते रहते हैं। दूसरा चीज़ घरेलू जितनी आवश्यकताएं हैं, लकड़ी, पत्ता, दातून, ये सब भी आसानी से उपलब्ध गांव वालों को हो जा रहा है। लकड़ियाँ मिलते हैं, जो सूख जाते हैं उनको उपयोग कर लेते हैं। पत्ता, दातून ये सब भी उपयोग आ जाता है। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ हरियाली देखने को मिल रही है। आजकल हरियाली ख़त्म हो रही है। हमारे गाँव में हरियाली है, शुद्ध हवा है। यहाँ बगल में यहाँ से 100 मीटर दूर में एक नदी भी है हम लोगों के यहाँ। दुर्भाग्य है कि नदी का उपयोग हम लोग के गाँव वालों में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी नहीं हैं। मैं इसको ऐसे रखवाली कर रहा हूँ क्योंकि काटे ना कच्चा झाड़, जिसको काटना मारना हरनी पर मिलेगा तो सूखे झाड़ मिलेगा, और कच्चे झाड़ काट देंगे तो कहाँ से मिलेगा सूखा झाड़। तो उसी के चलते गांव वाले रखे हैं। गांव में 10 किलो धान मेरे को देते हैं, जिसका खेती नहीं है वो 300 रुपया देते हैं। अच्छा, कितना? 10.5 साल हो गया। बाबा मेरे को कहे गुरुजी कि आप देखिए चाचा, तो मैं वही हिसाब से देखा। आनंद। ये तो पुश्तैनी चली आ रही है। हमारे बाबा पुरखा लोग पहले करते आए, इसके बाद अब नए सिरे से नए लोग भी करते आए हैं। इसको बचाने के लिए वही तकवार रखते हैं। उसको धान, जिसके पास धान खेती नहीं हो, 300 रुपये देता है साल में एक बार। और ज़रूरत पड़ने पे इसको गांव वालों, जैसे किसी का घर अगर गिरने के नौबत में स्थिति में है तो उसके लिए बड़ेरी वगैरह दे देते हैं। शादी ब्याह में मंडप, तो उसमें भी डगाल को काट के देते हैं ताकि आपका काम भी चल जाए, हमारा जंगल भी बचा रहे।